अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लिपिड्स की तरफ चल रहे हैं और आज हम लिपिड्स के फंक्शंस को डिस्कस कर रहे होंगे, इनकी स्ट्रक्चर्स को और इनकी टाइप्स को डिटेल के साथ पढ़ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर लिपिड्स के बारे में मैं बात करूं तो दे आर हेट्रोजीनस ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स और फैटी एसिड से रिलेटेड होते हैं ये। और वाटर में इनकी अगर सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन और सॉल्युबल हो सकते हैं, जैसे कि ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल और बेंजीन एट्सेट्रा। इनमें ये दिस इज बटर एंड बटर कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लिपिड्स एंड लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर और जो सेल्स की स्ट्रक्चर होती है उनमें इनका बड़ा अहम किरदार होता है और दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। एनर्जी को डबल स्टोर कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि इनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की अमाउंट जो है वो उनकी प्रोपोर्शन ज़्यादा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो लिपिड्स एक्ट कर रहे होते हैं एज अ इंसुलेटिंग लेयर और इन इंसुलेटिंग लेयर्स में अगर हम इनकी एग्जांपल्स की तरफ आ जाए क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एन ईस्टर इज़ द कंपाउंड जो कि प्रोड्यूस्ड हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड। जब फैटी एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ तो उसके रिजल्ट में एक तो असाइल ग्लिसरॉल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके साथ साथ वाटर भी रिलीज हो रहा था। ग्लिसरॉल के बारे में हम अगर डिटेल के साथ पढ़ें डियर स्टूडेंट्स तो ये ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है और इट कंटेन्स 3 कार्बन थ्री फैटी एसिड्स 1 ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट प्रोड्यूस ट्राइग्लिसराइड्स। इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूट्रल लिपिड्स। वाई नोन एज न्यूट्रल लिपिड डियर स्टूडेंट्स, इसके जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं दे आर बॉन्डेड, इसी लिहाज से ये न्यूट्रल होता है। So dear students, fatty acids are an organic compounds and they contain one carboxylic acid group जो कि हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच्ड होता है।
एज। आप देख सकते हो इसकी हाइड्रोकार्बन टेल होती है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाएं, जैसा कि इसकी सॉल्युबिलिटी हो सकती है और इसके साथ साथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर हो सकती है। डियर स्टूडेंट, ये डिपेंड कर रही होती है सिर्फ कार्बन एटम्स के नंबर पे और इसके साथ साथ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब हम डियर स्टूडेंट्स फैटी एसिड्स की तरफ मूव करेंगे और फैटी एसिड्स मे बी सैचुरेटेड एंड दे मे बी अनसैचुरेटेड। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो इनमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता बिटवीन द कार्बन एटम्स, लेकिन अनसैचुरेटेड एसिड में अप टू 6 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कम भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते 6 से, अप टू मतलब 6 बॉन्ड डबल बॉन्ड तक प्रेजेंट हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स डियर स्टूडेंट्स स्ट्रेट चेन होते हैं, ब्रांच्ड रिंग्ड नहीं होते, लेकिन अनसैचुरेटेड मे बी ब्रांच्ड मे बी रिंग्ड और सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सैचुरेटेड एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स। डियर स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उनको हम फैट्स का नाम दे रहे होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ऑयल्स का नाम दे रहे होते हैं। एनिमल्स में होते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड होते हैं प्लांट्स में। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी स्ट्रक्चर्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में प्रेजेंट डबल बॉन्ड, लेकिन अनसैचुरेटेड में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। की बात करेंगे हम डियर स्टूडेंट्स। हम नेचुरल बेसिस की बात कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स। दे आर हाईली हाइड्रोफोबिक इन नेचर और दे मिक्सचर्स होती हैं वेक्सेस ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन। स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स की वैक्सेस हो सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वैक्सेस कैन बी नेचुरल लाइक बीज वैक्स, जो शहद के छत्ते में होती है वो होती है नेचुरल। वैक्सेस कैन आल्सो बी आर्टिफिशियल और सिंथेटिक और उसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम और पॉलीथीन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वैक्सेस के फंक्शंस को देखें तो फ्रूट्स एंड लीव्स पे प्रोटेक्टिव कोटिंग्स के तौर पर ये काम कर रही होती हैं। आल्सो प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स सच एज शीप। फर्स्ट वाली पार्ट्स की तरफ हम आएंगे डियर स्टूडेंट्स।
Dear students, phospholipids are derivatives of the phosphatidic acid. टू कंपोनेंट्स, हाइड्रोफिलिक होता है उनका हेड जो कि पोलर होता है और उसमें फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और उसकी टेल को अगर हम देखें तो दैट इज़ नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक और कंटेन फैटी एसिड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। डियर स्टूडेंट्स, वाटर को अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन हाइड्रोफोबिक जो टेल होती है वो वाटर को रिपेल कर रही होती है, वाटर रिपेलेंट होती है। अब हम डियर स्टूडेंट्स इनकी एग्जांपल की तरफ आएंगे। फॉस्फेटिडाइलकोलाइन विच इज आल्सो नोन एज तो एट द लास्ट डियर स्टूडेंट्स हम टर्पेनाइड्स की तरफ आ रहे होंगे। टर्पेनाइड्स यू नो वेल मेड ऑफ रिपीटिंग एस्पिरिनाइड यूनिट्स, और फिर टर्पेनाइड्स कंडेंस करके मैनी कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टर्पेनाइड्स, यू कैन सी हेयर।